मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को बड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि यूपी में अपराधी अब सुरक्षित नहीं है। हर अपराधी को अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। हालात यह है कि बदमाश बेल चाह रहे हैं और अब बेल तोड़कर जेल भी नहीं जाना चाहते। जान बख्शने पर ठेली लगाने को तैयार है। सुनिए। इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जन चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा होती है। 140 करोड़ परिवारों को पीएम मोदी का परिवार भी बताया। सीएम योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताया है। बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने बताया कि 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। सरकार ने गरीबों को आवास और शौचालय का लाभ दिया है। देश के वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले वे लोग हैं जो पर्व और त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाया करता था। और दूसरी तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकल रही है बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर भी रहने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे सीएम योगी बैठक करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया जाएगा। तो आज दोपहर 3 बजे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाराणसी में देखने वाले हैं। आगरा में आज उन्होंने जनसभा की है और आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी वो शामिल हुए हैं और अब आगरा से आगे वाराणसी की तरफ जाएंगे।